हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो साथ ही साथ ठंड बढ़ गई है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, साफ स्वेटर का यूज़ करते रहिए, है ना। तो आज की इस नई वीडियो में हम एक अलग जानकारी, नई जानकारी प्राप्त करेंगे। थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं, यानी कि मलेरिया के बारे में। जी हाँ, मलेरिया शब्द तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो अलग सुन लीजिए। मलेरिया एक बीमारी का नाम है, किसी के गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, किसी के बॉयफ्रेंड का नाम नहीं है, किसी के घर का नाम नहीं है। ठीक है, मलेरिया क्या है? एक बीमारी का नाम है। तो ये मलेरिया होता कैसे है, इसको फैलाता कौन है, ये पाया कहाँ जाता है, तथा इसके लक्षण क्या है, खोज किसने किया था, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बोला था और इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके मन में है वो आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, है ना। क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग मिलकर, आपके साथ मिलकर हम इस जानकारी को पूर्ण रूप से क्लियर करने वाले हैं। तो साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। अगर कोई जानकारी अधूरी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए, या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ बता दूं कि 10th और 12th के स्टूडेंट अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पुट अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको मलेरिया की कहानी। नहीं, कहानी ही है, मतलब आप इसको बोझ लेकर नहीं पढ़ेंगे, आप एक कहानी के तौर पे ही पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बता दें, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो बोझ के तौर पे पढ़ोगे कि एकदम याद कर लेना है, रट लेना है, तो वो कभी नहीं होने वाला है। अगर हो भी जाता है तो वो कुछ क्षण के लिए होगा। तो हर एक चीज को एक आनंद रूप में, आनंददायक यानी कि मजे लेते हुए पढ़िए, ठीक है। तो मलेरिया, सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की, है ना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बहुत हो गई बातचीत। मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज यानी कि फीमेल एनोफिलीज नामक मच्छर यानी कि परजीवी के काटने से होता है। मैम, ऐसा क्या होता है उस मच्छर में, उस मादा एनोफिलीज में, जो केवल उसी के काटने से हमको मलेरिया हो जाता है ना। दुनिया में कितने मच्छर है, तो सारे क्या मलेरिया वाले हैं? नहीं। मादा एनोफिलीज को इसलिए रखा गया है क्योंकि मादा एनोफिलीज को अंडे देने के लिए उनको रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्त के लिए वो ह्यूमन बॉडी पे आते हैं और ह्यूमन बॉडी पे अटैक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उनके सूंड में चिपक जाता है, और जैसे ही उनके सूंड में चिपकता है और वो जैसे ही किसी मनुष्य को काटने के लिए अपना सूंड धंसाते हैं तो वो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में चला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है ना। तो मलेरिया जैसे ही हमको मच्छर ने काटा तब वो प्लाज्मोडियम कहाँ जाता है? यकृत में जाता है, हमारे लीवर में जाता है, और लीवर में अपने अंडों की संख्या बढ़ा देने के बाद वो हमारे पूरे रक्त में जाता है और आरबीसी को नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमको एनीमिया रोग भी हो जाता है। ब्लड की कमी को एनीमिया रोग कहा जाता है। मलेरिया रोग की खोज रोनाल्ड रास ने किया था। चलिए, अब इतना समझने के बाद जितना लिखा गया उसको मैं पढ़ के आपको समझा देती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा। यानी कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से जुड़ी एक कहानी। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, याद रखना है, प्लाज्मोडियम परजीवी और मादा एनोफिलीज याद रखना है, नामक मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये प्लाज्मोडियम में कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मच्छर होता है ना, जो मान लीजिए मच्छर है, इस मच्छर के जो सूंड होते हैं यहाँ पे चिपके होते हैं। ओके, प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज के सूंड पे चिपके हुए पाए जाते हैं। मलेरिया परजीवी पहले से, अब ये कैसे होगा? कैसे में कोई भी मच्छर आके काट देगा तो मलेरिया हो जाएगा क्या? नहीं, जब वो मच्छर जो मादा एनोफिलीज है पहले से किसी ग्रसित जो मलेरिया रोग किसी को हुआ है, अगर उसको काटता है और वो आकर फिर वो मच्छर हमको काटता है ना, तो वहां से प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आ गया। तो यही बात लिखा है कि मलेरिया परजीवी पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटना होगा, उसके बाद उसके लार के माध्यम से इससे स्वस्थ शरीर में प्लाज्मोडियम फैल जाता है। आ रहा है ना समझ में? ये एनाफिलीज, अब ये मच्छर कैसा दिखता, कैसा है मैम? कैसा दिखता है? नीला, पीला, हरा, कैसा दिखता है? लाल।
नहीं, ये एनाफिलीज भूरे रंगों का तथा सफेद धब्बेदार पंखों वाला दिखता है। ये छोटू सा होता है मच्छर, यानी कि आपने देखा भी होगा। अब बोलोगे मैम वो एनाफिलीज है क्या, मतलब उसकी कुछ प्रजाति अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो छोटू सा होता है और सफेद और काले रंग में दिखाई देता है, वाला होता है। मलेरिया मादा मच्छर इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इनको अंडे देने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, और जैसे ही वो रक्त को सक करते हैं वही हम प्लाज्मोडियम छोड़ देते हैं और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, अंडे देता है, और अंडे की संख्या बढ़ाकर हमारे आरबीसी को नष्ट करता है। आरबीसी को नष्ट करते ही हमको क्या होने लगता है, मलेरिया के लक्षण आ जाते हैं, बुखार होना, दर्द होना, इधर उधर होना, ठीक है। ये सबसे पहले यकृत को प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। मलेरिया सबसे पहले किसको प्रभावित करता है, यकृत को। उसके बाद ये आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। मलेरिया मच्छर की खोज रोनाल्ड रास ने किया था, इंपॉर्टेंट लाइन गाइस। रोनाल्ड रास ने सबसे पहले मलेरिया की खोज की थी। ये मच्छर विश्व के, अभी मच्छर पाए कहाँ जाते हैं ये बात कर लेते हैं। ये मच्छर विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ज्यादातर पाए इंडिया में भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पाए जाते हैं आपके अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में, ओके। इस अब काट दिया तो भाई कुछ तो इलाज करा दो। क्या व्यक्ति मलेरिया से मर जाएगा क्या, उसके लिए कुछ दवाई वाई है कि नहीं है, है। उसके लिए क्या मेडिसिन होती है, तो मलेरिया की दवा सिंकोना, ये किसी के फ्रेंड का नाम नहीं है, सिंकोना एक पेड़ का नाम है, ठीक है। सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से कुनैन नामक औषधि तैयार की जाती है। सिंकोना क्या है, सिंकोना क्या है, सिंकोना किसी के फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का नाम नहीं है, सिंकोना एक पेड़ का नाम है। और उस पेड़ से, उसकी छाल से, पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा तैयार की जाती है, जो मलेरिया में यूज किया जाता है। ये सिंकोना पाया कहाँ जाता है भाई साहब, ये सिंकोना वृक्ष अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी मलेरिया की कहानी। अब इसके लक्षण सिंपल यही होंगे, बुखार होगा, ठंड लगेगा, सिर दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, अत्यधिक पसीना होगा, इंपॉर्टेंट, और एनीमिया रोग होगा। रक्त की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं, ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है। लेकिन ये मलेरिया मेल और फीमेल देखते थोड़ी होगा कि नहीं बाबा नहीं मेल है इसको नहीं काटूंगा, नहीं बाबा नहीं फीमेल है इसको तो काटूंगी, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो एनीमिया रोग किसी को भी हो सकता है, ज्यादातर किस में होता है, फीमेल में होता है, खून की कमी होना। तो आया कि नहीं समझ में, मजेदार लगा कि नहीं। एक बार रिवीजन अपने मन में कीजिएगा, आपको गारंटी देती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। आधा बात तो यहीं पे याद हो गया होगा। आपको याद क्या नहीं होगा, रोनाल्ड रास नहीं याद हुआ होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं याद होगा, तो याद कर लीजिए ना। देख किसको रहे हैं, याद कीजिए फटाफट। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या करना है, छोटा सा कमेंट करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।